दोस्तों बीटीसी 60,000 के ऊपर आ चुका है और इस टाइम पे लोगों की हालत देखी जाए तो सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है लोग, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक और बड़ा क्रैश कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इस लेवल के अंदर 2 दिन के अंदर बीटीसी का ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% से नीचे गिर जाना ये कोई छोटी बात नहीं, और हमारे ऑल्ट कॉइन का इस लेवल के ऊपर आना ये भी कोई छोटी बात नहीं है। तो अब क्या यहाँ पे 60,000 पे आने के बाद बीटीसी का बॉटम लग चुका है या फिर यहाँ पे बेयर मार्केट की शुरुआत हो चुकी है, बेयर मार्केट कंफर्म हो चुकी है? एक्सपर्ट इसके बारे में क्या बोल रहे हैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। क्या यहाँ पे अब जो हमारा डरना है वो बनता है या फिर क्या सीन क्या है मार्केट का, क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं। देखा जाए तो किसी भी कॉइन को देख लो, सबके हालात बहुत बुरे हैं और दिल करता है कि ये हुआ तो हुआ क्या। चाहे वो आप अपना पोर्टफोलियो देखो या फिर हम देखें या बड़ी वेल्स हों, वो भी अब इस टाइम पे बहुत ही बड़े लॉस के अंदर चल रही हैं। तो ये सीन क्या है, मैं बड़ी डिटेल के साथ रिसर्च करके आज आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। सबसे पहले आप लोगों ने इस आईडी को फॉलो करना है ताकि मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको डेली मिल पाए। अब बीटीसी यहाँ पे रात को टच कर देता है ऑलमोस्ट 60,000 को, 60,000 को, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा सीन हो सकता है बीटीसी के साथ। और जब तक मार्केट हमारी 50 वीकली मूविंग एवरेज लाइन से नीचे थी तो मतलब ये समझा जाता है कि मार्केट एक रेड जोन के अंदर है, मतलब कि बेयर मार्केट की तरफ हम जा रहे हैं। और काफ़ी बार मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। आपको पता है कि 98,000 पे कुछ दिन पहले बीटीसी गया था। ऐसा लग रहा था कि 1 लाख को ब्रेक करके 50 वीकली मूविंग को ब्रेक कर देगा बीटीसी, लेकिन वहां से रिजेक्ट हुआ। और जैसे ही रिजेक्ट हुआ नतीजा आपके सामने है। अगेन एंड अगेन मार्केट के अंदर बड़े बड़े डंप हमें देखने को मिले और इस टाइम बीटीसी 60,000 को टच कर चुका है। अभी 65,000 के ऊपर दोबारा रिकवर कर चुका है। अब मार्केट के अंदर जो ओल्ड लोग हैं, जो मार्केट के फंडामेंटल जानते हैं, जो मार्केट को समझते हैं, अब इसके नीचे जो एक रेंज बन रही है मैं आपको बताता हूं, वो बनती है 200 वीकली मूविंग एवरेज लाइन। ठीक है, अब ये बन रही है 58,000 के ऊपर। ठीक है, बीटीसी 60,000 पे आया, 2,000 का गैप है इसके नीचे, मतलब 58,000 के ऊपर अगर इसके बिलो आता है बीटीसी तो एक तरह से अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता, मार्केट इसके नीचे आके क्लोज करती है 58,000 के नीचे, तो ये यहाँ पे बेयर मार्केट की कंफर्मेशन होगी कि मार्केट अब एक बेयर मार्केट के अंदर जा सकती है। और फिर वो पता नहीं कितना टाइम चलता है, उसका कुछ पता नहीं होता, कितने मंथ लग जाते हैं, लेकिन रिकवर जरूर करती है वहां से। लेकिन अभी तक बीटीसी जितना लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, ये चांसेस ज्यादा हैं कि मार्केट यहां से रिकवर करेगी। इसके पीछे सॉलिड रीजन है। पहली बात, जितना मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस थे वो हिट हो चुके हैं, जितना लिक्विडेट करना था वो कर चुकी है मार्केट। नीचे की तरफ अब कोई लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट का क्या काम नीचे, एक तो ये चीज। दूसरा ये कि इतना ज्यादा गिर जाना बीटीसी का, वो एक तरह से बताता है कि बीटीसी अपने बॉटम के आसपास है। अभी 2025-26 की सिचुएशन के हिसाब से देखें, 2021-22 वाली जो सिचुएशन थी वो अलग थी। उस टाइम पे बड़ी वेल्स नहीं थी मार्केट के अंदर, इंस्टीट्यूशन नहीं थे, सारे बंदे बीटीसी के अगेंस्ट थे, बोलते थे। अब वही बंदे बीटीसी को लेके बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उतना नीचे जा सकती है मार्केट। ये बॉटम हो सकता है बीटीसी का 60 के और 58,000 के ऊपर। आई थिंक ऐसा ही होगा और मार्केट अब यहाँ से स्ट्रांगली रिवर्सल ले सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी ही नहीं है नीचे। फ्यूचर ट्रेड वाले सारे बेचारे खत्म हो गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब बड़े जो जिसको वेल्स बोलते हैं उनके भी लॉस स्टार्ट हो चुके हैं। उनकी जो एवरेज बाइंग प्राइस थी बीटीसी उससे भी नीचे आ चुका है। तो मेरे ख्याल में अब कुछ ना कुछ होगा, मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ आएंगी काफ़ी जल्दी। लेकिन मैक्सिमम जो कुछ होना था, जिस लेवल के ऊपर हम आने थे, वो हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे मार्केट डराएगी, धमकाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन रिकवर ज़रूर करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमें देखना है मार्केट को जिस लेवल के ऊपर है। अगर यहाँ पे होल्ड करती है मार्केट तो मेरे ख्याल में अगर 70 के से ऊपर चली जाती है, 70 के से, तो फिर थोड़ा सा हम सेफ जोन की तरफ जाने लग जाएंगे। आई होप कि इस चीज़ को देखेंगे और पैनिक नहीं करना, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, फ्यूचर ट्रेड को अवॉइड करना है इस टाइम पे। बस स्पॉट के अंदर हैं तो जिसके पास है बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है डीसीए करने की। आई होप कि आपको समझ आएगी।
बाकी मार्केट का यही है, कई बार ये लेवल आ चुके हैं, बीटीसी इतना डंप करता है फिर रिकवर हो जाता है, पता ही नहीं चलता अभी, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है मार्केट के अंदर, पैनिक सेलिंग हो रही है कुछ बड़े वॉलेट की तरफ से। 50 से 60 हज़ार बीटीसी कल रात को सेल हुआ है, तो प्रेशर तो आना था बीटीसी के ऊपर। आई होप कि जल्दी ही लिक्विडिटी इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और मार्केट दोबारा से आपको ग्रीन दिखाई देगी काफ़ी जल्दी।